नमस्कार और पृथ्वी के सबसे अद्भुत जगहों में से एक नेपाल की यात्रा में आपका स्वागत है। यह भूमि है जहां पहाड़ आसमान को छूते हैं और प्रकृति हमें अपनी भव्यता दिखाती है। यह हिमालय केवल ऊंचे पहाड़ नहीं है, यह साहसिक कार्य, चुनौती और कभी न हार मानने वाली मानवीय भावना के प्रतीक हैं। आज हम इन अद्भुत चोटियों के आसपास रहने वाले लोगों और जानवरों के जीवन का पता लगाएंगे। हम प्रकृति की अद्भुत सुंदरता और सांस्कृतिक समृद्धि को अपनाएंगे। नमस्ते सबैलाई। आज हम नेपाल के हिमालय की मनमोहक सुंदरता में डुबकी लगाएंगे। हम उन ऊंची चोटियों को ही नहीं बल्कि उनके आसपास की उन अद्भुत जगहों को भी देखेंगे जहां आपको जाना चाहिए। ग्रह पर सबसे राजसी नजारों में से कुछ के माध्यम से यात्रा के लिए तैयार हो जाइए। हमारा पहला गंतव्य हमें दुनिया की छत पर ले जाता है, जहां हवा पतली होती है और आसमान बहुत नीला दिखता है। माउंट एवरेस्ट समुद्र तल से 8,848.6 मीटर अबव। इस विशाल चोटी ने कई लोगों को आकर्षित किया है, साहसी लोगों को इसके बर्फीले हवा से चलने वाले ढलानों पर चढ़ने के लिए। लेकिन यह केवल चोटी ही नहीं है जो माउंट एवरेस्ट को इतना अविश्वसनीय बनाती है। यह चढ़ाई है, हर कदम एक चुनौती है, हर सांस दृढ़ संकल्प का प्रमाण है। यहाँ इस कठोर वातावरण में हम मानव सहनशीलता की सीमा और प्रकृति की अदम्य शक्ति को देखते हैं। हम शेरपा लोगों का भी सम्मान करते हैं, जिनका जीवन इन ऊंची ऊंचाइयों से जुड़ा हुआ है। उनकी ताकत, विशेषज्ञता और पहाड़ों के गहरे ज्ञान ने अनगिनत अभियानों को संभव बनाया है। उनके मार्गदर्शन के बिना एवरेस्ट पर चढ़ने का कई लोगों का सपना पूरा नहीं होता। उनका लचीलापन, उनकी परंपराएं और प्रकृति के साथ उनका संबंध हम सभी को प्रेरित करता है। इन नजारों को देखें, चरम स्थितियों को महसूस करें और आप समझ जाएंगे कि माउंट एवरेस्ट को जीतना खुद को जीतना है। यह एक याद दिलाता है कि हमारे अंदर की भावना, हमारी अटूट इच्छा शक्ति हमें अपनी सीमाओं से परे धकेल सकती है। लेकिन याद रखें, यह सम्मान के साथ, तैयारी के साथ और पहाड़ और उसके लोगों के प्रति गहरी श्रद्धा के साथ करें, क्योंकि यह केवल एक चढ़ाई नहीं है, यह जीवन की यात्रा के लिए एक रूपक है जहां हर चुनौती हमें बढ़ने और अपनी पूरी क्षमता तक पहुंचने में मदद करती है। अब हम अन्नपूर्णा क्षेत्र के बीचों बीच जाते हैं, जहां हम अन्नपूर्णा सर्किट की परिक्रमा करेंगे, जो दुनिया के सबसे प्रसिद्ध ट्रैक में से एक है। यह यात्रा कोई साधारण ट्रैक नहीं है, यह हमारी इंद्रियों के लिए एक दावत है, हर मोड़ पर लुभावने दृश्यों का एक बहुरूप दर्शन। हम घने रोडोडेंड्रोन जंगलों से गुजरेंगे, उनके जीवंत रंग वसंत ऋतु में खिलेंगे। हमारे ऊपर विशाल हिमालय होगा। हम कलकल करती नदियों को पार करेंगे, उनका पानी पिघलते ग्लेशियरों से बना है, और हम पहाड़ों में उकेरे गए सीढ़ीदार खेतों की सुंदरता को देखेंगे, जो पीढ़ियों से यहाँ रहने वाले लोगों की कड़ी मेहनत का प्रमाण है। लेकिन यह केवल दृश्य ही नहीं है जो अन्नपूर्णा सर्किट को इतना खास बनाता है। यह इस क्षेत्र की समृद्ध संस्कृति भी है, गर्मजोशी भरा आतिथ्य और यहाँ रहने वाले लोगों की भावना। हम गांवों से गुजरेंगे, स्थानीय लोगों से मिलेंगे और उनके जीवन के बारे में जानेंगे, उनके रीति रिवाजों और परंपराओं को समझेंगे। हम चाय के घरों में आराम करेंगे, गर्म चाय की चुस्की लेंगे और अपने साथी यात्रियों के साथ कहानियां साझा करेंगे, जिससे जीवन भर के लिए यादें बनेंगी। यह अनुभव हमें वास्तव में विनम्र बना देगा, हमें और अधिक जमीन से जुड़ा हुआ बनाएगा और हमें अपने जीवन पर एक नया दृष्टिकोण देगा। अन्नपूर्णा सर्किट ट्रैक प्रकृति के साथ फिर से जुड़ने, विविध संस्कृतियों के बारे में जानने और एक अविस्मरणीय साहसिक कार्य पर जाने के बारे में है। यह हमें यह याद दिलाने के बारे में है कि जीवन की सबसे अच्छी चीजें अक्सर लीक से हटकर रास्तों पर मिलती हैं और सच्ची सुंदरता सादगी में है। हमारी यात्रा हमें लंगटांग घाटी में ले जाती है, जो 2015 के भूकंप से प्रभावित एक क्षेत्र है। हालांकि इस क्षेत्र को भारी नुकसान हुआ है, लंगटांग की भावना अटूट है और लोगों का लचीलापन हमें प्रेरित करता है। हम इस घाटी के पुनर्निर्माण और ठीक होने के लिए किए जा रहे अथक प्रयासों को देखेंगे, जो मानवीय भावना और समुदाय के महत्व का प्रमाण है। हम घने जंगलों और कलकल करते झरनों से होकर ट्रैक करेंगे। हमारे चारों ओर ऊंची चोटियां उठेंगी। हम याक चरागाहों से गुजरेंगे और स्थानीय लोगों से मिलेंगे, उनके जीवन के बारे में जानेंगे और उनकी संस्कृति को समझेंगे। हम उनके गर्मजोशी भरे आतिथ्य का अनुभव करेंगे और उनकी शक्ति और दृढ़ संकल्प से प्रेरित होंगे। लंगटांग घाटी की यात्रा प्रकृति की सुंदरता और मानवीय भावना के लचीलापन को देखने के बारे में है। यह हमें यह याद दिलाने के बारे में है कि प्रतिकूल परिस्थितियों का सामना करने पर भी आशा, समुदाय और एक अटूट भावना के साथ हम फिर से निर्माण कर सकते हैं और फल फूल सकते हैं।
लंगटांग घाटी के शांत वातावरण में हम अपने सामने आने वाले कारनामों पर विचार कर सकते हैं। हम अपनी सीमाओं को आगे बढ़ाने, अपने डर को जीतने और अपने आसपास की दुनिया की सुंदरता और लचीलापन की सराहना करने के लिए प्रेरित हैं। हमारा अगला पड़ाव हमें लीक से हटकर रास्ते पर ले जाता है, मनासलू सर्किट के लिए, जो दुनिया के 8वें सबसे ऊंचे पर्वत माउंट मनासलू की परिक्रमा करता है। यह ट्रैक एक सच्चा रोमांच है जो हमें दुर्गम परिदृश्यों, चुनौतीपूर्ण दर्रों और लुभावने दृश्यों से रूबरू कराता है। हम घने जंगलों, अल्पाइन घास के मैदानों और चट्टानी इलाकों से गुजरेंगे। हमारे ऊपर माउंट मनासलू की ऊंची चोटियां हैं। हम उफनती नदियों को पार करेंगे, झरनों के पास से गुजरेंगे और अपने रास्ते में आने वाली चुनौतियों का सामना करेंगे। लेकिन ये केवल शारीरिक चुनौती ही नहीं है जो मनासलू सर्किट को इतना फायदेमंद बनाती है। ये सांस्कृतिक समृद्धि भी है जिसका हम रास्ते में सामना करते हैं। हम दूर दराज के गांवों से गुजरेंगे, स्थानीय लोगों से मिलेंगे और उनके जीवन के बारे में जानेंगे, उनके रीति रिवाजों और परंपराओं को समझेंगे। हम प्राचीन मठों का दौरा करेंगे, प्रार्थना झंडे हवा में लहराते हुए देखेंगे और इस क्षेत्र की समृद्ध आध्यात्मिक विरासत के बारे में जानेंगे। मनासलू सर्किट ट्रैक प्रकृति के साथ फिर से जुड़ने, विविध संस्कृतियों के बारे में जानने और एक अविस्मरणीय साहसिक कार्य पर जाने के बारे में है। यह हमें यह याद दिलाने के बारे में है कि जीवन की सबसे अच्छी चीजें अक्सर लीक से हटकर रास्तों पर मिलती हैं और सच्ची सुंदरता सादगी में है। हमारा अंतिम पड़ाव हमें नेपाल के सुदूर पश्चिमी कोने में समय में पीछे हटे हुए स्थान डोलपोक क्षेत्र में ले जाता है। यह क्षेत्र अपनी कठोर सुंदरता, प्राचीन संस्कृति और अलगाव की भावना के लिए जाना जाता है। हम ऊंचे पहाड़ों, गहरी घाटियों और क्रिस्टल क्लियर झीलों से होकर ट्रैक करेंगे। हमारे चारों ओर बर्फ से ढकी चोटियां हैं। हम दूर दराज के गांवों से गुजरेंगे जहां जीवन सदियों से बहुत कम बदला है और हम तिब्बती बौद्ध धर्म की प्राचीन संस्कृति और परंपराओं के बारे में जानेंगे। डोल्पो के मुख्य आकर्षणों में से एक शे फोक्सुंडो राष्ट्रीय उद्यान है, जो नेपाल का सबसे बड़ा और सबसे दूरस्थ राष्ट्रीय उद्यान है। यह पार्क हिम तेंदुए, नीली भेड़ और तिब्बती जंगली गधे जैसी दुर्लभ और लुप्तप्राय प्रजातियों का घर है। हम फिरोजी नीले पानी के साथ आश्चर्यजनक फोक्सुंडो झील का दौरा करेंगे, जिसे इस क्षेत्र का आध्यात्मिक हृदय माना जाता है। हम इस झील के किनारे बने प्राचीन मठ का पता लगाएंगे और इस क्षेत्र की समृद्ध सांस्कृतिक और धार्मिक विरासत के बारे में जानेंगे। डोल्पो की यात्रा समय में पीछे हटने और जीवन के सरल तरीके का अनुभव करने के बारे में है। यह हमें यह याद दिलाने के बारे में है कि सच्ची सुंदरता अक्सर सबसे अप्रत्याशित जगहों पर मिलती है और सादगी में बड़ी शक्ति होती है। माउंट एवरेस्ट की ऊंची चोटियों से लेकर डोल्पो की निर्मल सुंदरता तक नेपाल का हिमालय प्राकृतिक अजूबों और सांस्कृतिक विरासत का खजाना है। हर छोटी और घाटी का अपना अनोखा अनुभव होता है और इन भव्य स्थानों की यात्रा आपको जीवन भर की यादों के साथ छोड़ देगी। मुझे उम्मीद है कि इस वीडियो ने आपको नेपाल के हिमालय की मनमोहक सुंदरता का पता लगाने के लिए प्रेरित किया होगा। अगर आपको यह यात्रा पसंद आई तो अधिक साहसिक यात्रा और शैक्षिक सामग्री के लिए लाइक, सब्सक्राइब करें और घंटी के निशान को दबाना न भूलें। आपका पसंदीदा पहाड़ी गंतव्य क्या है, हमें नीचे कमेंट में बताएं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। अधिक अद्भुत यात्रा स्थलों और शैक्षिक सामग्री के लिए हमारे अन्य वीडियो देखें। अगले वीडियो में मिलते हैं।